अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। लास्ट टाइम जो हम पढ़ चुके हैं वो सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट की डेफिनेशंस, सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़, सॉल्ट को प्रिपेयर करने के तरीके और टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स की जो थी वो बेसिकली 6 टाइप थी: नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, कम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड मिक्स्ड सॉल्ट। अब इस नेचर में जितने भी सॉल्ट पाए जाते हैं, चाहे वो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट हों या वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट हों, तमाम सॉल्ट ज़िंदगी के किसी न किसी शोबे में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनसे फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो आज के टॉपिक में उन्हीं सॉल्ट के यूजेस पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो सॉल्ट है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला है वो है NaCl। तो NaCl इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को दूसरा नाम देते हैं रॉक सॉल्ट का। तो सोडियम क्लोराइड NaCl और इसको दूसरा नाम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, यानी कि घरों में जो आप नमक इस्तेमाल करते हैं वही सोडियम क्लोराइड है। अब जो सोडियम क्लोराइड है इसका सबसे पहला जो यूज़ है ये एज अ टेबल सॉल्ट, यानी कि टेबल सॉल्ट मीन्स कि इसे कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। घरों में खाना पकाने के लिए जो घरों में नमक इस्तेमाल किया जाता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, इसलिए इसे एज अ टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। दूसरा इसका यूज़ है कि डी आइसिंग रोड्स इन विंटर, के सर्दियों में सड़कों से बर्फ़ हटाने के लिए भी ये सोडियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है। फिर इसका तीसरा इस्तेमाल है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल हासिल करने के लिए भी NaCl को यूज़ किया जाता है। अगर आपको 9th क्लास के चंद चैप्टर याद हो तो उनमें एक चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल थ्रू डाउन सेल, यानी कि डाउन सेल का इस्तेमाल करके सोडियम मेटल को तैयार करना। और सोडियम मेटल को तैयार करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया गया था वो इलेक्ट्रोलाइट था सोडियम क्लोराइड, जो कि मोल्टन फॉर्म में इस्तेमाल किया गया था। तो सोडियम क्लोराइड को सोडियम मेटल हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड को कास्टिक सोडा का फार्मूला है NaOH, और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम मेटल को कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसी 9th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर याद हो तो उसमें डाउन सेल के साथ एक और टॉपिक था नेल्सन सेल। तो नेल्सन सेल की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी पड़ी होगी और उसमें इलेक्ट्रोलाइट बतौर सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल होता है वाशिंग सोडा बनाने के लिए, और वाशिंग सोडा का फार्मूला है Na2CO3.NH2O। तो सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट के तौर पर डी-आइसिंग रोड यानी कि सड़कों से बर्फ़ हटाने के लिए, सोडियम मेटल की तैयारी के लिए, कास्टिक सोडे की तैयारी के लिए और वाशिंग सोडा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सोडियम क्लोराइड को रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। फिर उसके बाद सेकंड जो सॉल्ट है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है Na2CO3, और सोडियम कार्बोनेट को एक दूसरा नाम देते हैं सोडा ऐश का। तो सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश भी कहा जाता है, और इसका फार्मूला है Na2CO3। तो Na2CO3 इज़ कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट और सोडा ऐश। सोडा ऐश क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले ज़माने में लकड़ी से जो राख हासिल होती थी उस राख को बतौर डिटर्जेंट कपड़ों को साफ़ करने के लिए या फिर बर्तनों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस राख के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसलिए इसे सोडा ऐश भी कहते हैं। यानी कि ऐसी राख जो बतौर डिटर्जेंट के तौर पर सफाई के मकासद के लिए इस्तेमाल हो, इसलिए इसे सोडा ऐश भी कहा जाता है। अब ये सोडा ऐश इस्तेमाल होता है फॉर मेकिंग ग्लास, यानी कि जो शीशा है शीशा बनाने के लिए। डिटर्जेंट ऐसे केमिकल हैं जो घरों में सफाई के मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो तमाम सफाई के मकासद के इस्तेमाल होने वाले केमिकल डिटर्जेंट कहलाते हैं। पल्प एंड पेपर, पल्प को उर्दू में कहते हैं गूदा। अब पेपर बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल को एक सॉफ्ट
मिक्सचर में कन्वर्ट किया जाता है, उस सॉफ्ट मिक्सचर को पल्प कहते हैं। फिर उसी पल्प से तैयार किया जाता है पेपर। तो पल्प तैयार करने के लिए, वो सॉफ्ट मिक्सचर तैयार करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसी पल्प से, उसी गूदे से तैयार किया जाता है पेपर। और जो गूदा हासिल होता है, जिस तरह आटा गूंदा हुआ होता है, तो पेपर बनाने के लिए जो सॉफ्ट मिक्सचर तैयार किया जाता है वो गूंदे हुए आटे की मानद होता है। फिर उसी पल्प को कन्वर्ट किया जाता है पेपर में, और पल्प बनाने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद तीसरा साल्ट है सोडियम कार्बोनेट, और इस सोडियम कार्बोनेट को नाम देते हैं वॉशिंग सोडा का। तो ऊपर जो सोडियम कार्बोनेट पड़ा है वो सोडा ऐश यानी कि Na2CO3, और इसका फार्मूला है Na2CO3.10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर जो थर्ड टाइप है साल्ट की, या थर्ड जो यूज़ पढ़ने जा रहे हैं साल्ट का, वो है सोडियम कार्बोनेट, जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसका फार्मूला है Na2CO3.10H2O। उसका फार्मूला है Na2CO3 और इसका फार्मूला है Na2CO3.10H2O। और ये इस्तेमाल होता है एज अ क्लीनिंग एजेंट, यानी कि सफाई के मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। सफाई के मकासद मतलब डिटर्जेंट में, सॉप में। उसके बाद सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। कास्टिक सोडा यानी कि NaOH की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है। बोरैक्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। और बोरैक्स जो है ये इस्तेमाल होता है एक्सप्लोजिव यानी कि धमाका खेज़ अशिया बनाने के लिए। गिलास यानी कि शीशा बनाने के लिए, सोप साबुन बनाने के लिए, और पेपर बनाने के लिए। तो जो सोडियम कार्बोनेट है ये एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज़ होता है डिटर्जेंट में या सोप में, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, कास्टिक सोडा तैयार करने के लिए, बोराक्स तैयार करने के लिए, गिलास शीशा तैयार करने के लिए, साबुन और पेपर तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो बोराक्स है ये यूज़ होता है एक्सप्लोजिव यानी कि धमाका खेज़ अशिया तैयार करने के लिए। फिर उसके बाद है सोडियम सल्फेट। चौथा साल्ट है सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट का जो फार्मूला है वो है Na2SO4। Na2SO4 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, और ये सोडियम सल्फेट इस्तेमाल होता है गिलास यानी कि शीशा तैयार करने के लिए, पेपर कागज़ की तैयारी के लिए, और डिटर्जेंट यानी कि ये सर्फ वगैरह तैयार करने के लिए सोडियम सल्फेट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट का जो केमिकल फार्मूला है वो है Na2SiO3। तो सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 ये केमिकल फार्मूला है सोडियम सिलिकेट का। और सोडियम सिलिकेट एक ऐसा साल्ट है जो इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट बनाने के लिए यानी कि एज अ क्लीनिंग एजेंट इन अ सोप में इस्तेमाल होता है। और दूसरा एडेसिव। एडेसिव कहते हैं वो तमाम केमिकल जो चीज़ों को बाइंड करने के लिए, चीज़ों को जोड़ने के लिए, चिपकाने के लिए इस्तेमाल हों, वो तमाम केमिकल कहलाते हैं एडेसिव्स। और एडेसिव्स तैयार करने के लिए भी सोडियम सिलिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम सिलिकेट यूज्ड टू मेक डिटर्जेंट एंड एडेसिव्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट साल्ट है सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट का केमिकल फार्मूला है Na2ClO3। तो Na2ClO3 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोरेट। और सोडियम क्लोरेट इस्तेमाल होता है एक्सप्लोजिव यानी कि धमाका खेज़ अशिया तैयार करने के लिए और प्लास्टिक बनाने के लिए। तो प्लास्टिक की तैयारी के लिए और एक्सप्लोजिव यानी कि धमाका खेज़ अशिया तैयार करने के लिए सोडियम क्लोरेट को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट साल्ट है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला है CaCl2। तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 ये इस्तेमाल होता है डी आइसिंग रोड्स एंड विंटर यानी कि सर्दियों में रोड से बर्फ़ हटाने के लिए भी कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम क्लोराइड भी डी आइसिंग रोड्स के लिए इस्तेमाल होता है, कैल्शियम क्लोराइड भी डी आइसिंग रोड के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि सर्दियों में जो सड़क पर बर्फ़ जम जाती है उस बर्फ़ को हटाने के लिए भी कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन है
उस सोल्यूशन में से वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए भी कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ में से वाटर को अब्जॉर्ब कर ले वो ड्राइंग एजेंट कहलाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड एज अ ड्राइंग एजेंट यानी कि किसी भी चीज़ में से वाटर को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, और साथ ही एक एज अ फ्रीजिंग एजेंट यानी कि चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड सर्दियों में सड़क से बर्फ़ हटाने के लिए, किसी भी चीज़ को खुश्क करने के लिए, खुश्क करना मीन्स उसमें से पानी को निकालने के लिए, या फिर फ्रीजिंग एजेंट यानी कि किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट सॉल्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है CaO, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसका केमिकल फार्मूला है और इसे क्विक लाइम भी कहते हैं, और ये इस्तेमाल होता है फॉर ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेज एंड अल्कोहल, यानी कि किसी भी गैस में से या अल्कोहल में से वाटर को निकालने के लिए ये एज अ ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल होता है। जैसे कि अल्कोहल की बात करें तो शराब बनाने के लिए, तो शराब जब बन जाती है तो उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से वाटर कंटेंट को निकालने के लिए उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर को वहाँ से अब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरीके से सिपरेट बनाई जाती है, तो सिपरेट में मौजूद वाटर कंटेंट को निकालने के लिए भी कैल्शियम ऑक्साइड एज अ ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई लेबॉर्ट्री में हम गैस यूज़ कर रहे हैं और उस गैस में वाटर वेपर्स मौजूद हैं, तो उन वाटर वेपर्स को रिमूव करने के लिए भी कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है एज अ ड्राइंग एजेंट। फिर उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड को स्टील बनाने के लिए, स्टील फॉर्मेशन के लिए भी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर ट्रीटमेंट मीन्स हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOClCl। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरीके से कैल्शियम कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला है CaC2। तो कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को, एंड कैल्शियम कार्बाइड इस्तेमाल होता है प्लास्टिक फार्मेशन में, प्लास्टिक बनाने के लिए। फिर इसी तरीके से प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर को साफ़ करने के लिए भी कैल्शियम ऑक्साइड तैयार की जाती है, इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में जब शुगर तैयार होती है तो उसका जो कलर होता है वो कुछ हद तक ग्रीन होता है और कुछ हद तक ब्राउन होता है, तो उसके कलर को साफ़ करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड एज अ एनिमल चारकोल इस्तेमाल होता है जो कि कलर को रिमूव कर देता है, यानी कि उसके कलर को जो ग्रीनिश होता है या ब्राउन का जो कलर होता है चीनी का, उस कलर को साफ़ कर देता है, जिसकी वजह से चीनी बिल्कुल वाइट हो जाती है, तो उसे कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। उसके साथ ही कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड का एक मिक्सचर तैयार किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर तैयार किया जाता है और उस मिक्सचर को कहते हैं सोडा लाइम। तो सोडा लाइम इज़ द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। इस सोडा लाइम का इस्तेमाल क्या है कि सोडा लाइम की मदद से हम हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हवा में से, हवा मीन्स गैसों में से, अगर गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करना हो या पानी के बुखारात को रिमूव करना हो, तो उस मकसद के लिए हम एक मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं और उस मिक्सचर को नाम देते हैं सोडा लाइम। और सोडा लाइम जो है वो दो चीज़ों का मिक्सचर है, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट साल्ट है पोटाशियम नाइट्रेट, और पोटाशियम नाइट्रेट का फार्मूला है KNO3। तो पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 और पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल होता है फर्टिलाइज़र यानी कि खाद बनाने के लिए। और फ्लिंट ग्लास कहते हैं लचकदार गिलास। अगर आपने आजकल बसों में शीशे देखे, जो बसों के शीशे लगे होते हैं, वो हादसा जब होता है तो वो शीशे टूटते नहीं हैं क्योंकि उनमें लचक होती है, और ऐसा इलास्टिक जो गिलास होता है, ऐसा लचकदार जो गिलास होता है, वो फ्लिंट गिलास कहलाता है। तो फ्लिंट गिलास मीन लचकदार शीशा, और लचकदार शीशा बनाने के लिए भी पोटाशियम नाइट्रेट को इस्तेमाल किया जाता है। और पोटाशियम नाइट्रेट का दूसरा इस्तेमाल है फर्टिलाइज़र यानी कि खादें बनाने के। फिर उसके बाद है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को बतौर
फर्टिलाइज़र यानी कि खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर आपने ये बुत वगैरह देखे हों, मुजस्मे देखे हों, स्टैचूज़ जिसे हम कहते हैं, तो जो इंसानों के मुजस्मे बने होते हैं वो मुजस्मे कैल्शियम सल्फेट से ही बनाए जाते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट से प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है। उसी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से मुजस्मे तैयार किए जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आपने घरों में छतें देखी हों, चूने वाली छतें, जो डिज़ाइन वाली छतें होती हैं, वो डिज़ाइन वाली छतें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार की जाती हैं। या फिर अगर आपने देखा हो, ये जो हम प्लस्तर लगाते हैं, जब कोई हड्डी बोन टूट जाती है तो प्लस्तर लगाया जाता है सफ़ेद कलर का, वो सफ़ेद कलर का प्लस्तर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मुजस्मे बनाने के लिए, घरों में जो छतें होती हैं वो बनाने के लिए, या जो ये प्लस्तर होते हैं, ये प्लस्तर बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। और कैल्शियम सल्फेट का दूसरा नाम है जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम जिप्सम है। और ये आपने मुताला पाकिस्तान में भी ये नाम पढ़ा होगा जिप्सम का। तो जिप्सम जो है ये कॉमन नेम है कैल्शियम सल्फेट का, और कैल्शियम सल्फेट खादें बनाने के लिए और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हैं चंद साल्ट और उनके यूजेस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।